देश में लॉकडाउन के दौरान काम रोज़गार पर एक भारी असर पड़ा है, जिसके बाद निर्यात करने वाले सभी एक्सपोर्टरों का ये कहना है कि इस लॉकडाउन के चलते हमें काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है, मगर आने वाले समय में इस आशा है कि रोज़गार बढ़ेगा और हमें फ़ायदा भी पहुंचेगा। प्रधानमंत्री के राहत कोष की घोषणा करने के बाद उन सभी निर्यातकों को ये आशा है कि निर्यात को भी एक अच्छी धनराशि मिलेगी, जिससे हम निर्यात को आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। मुरादाबाद के निर्यातकों को ये कहना है कि जल्द से जल्द लॉकडाउन खुले और हम अपने निर्यात को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। इस समय निर्यात धीरे धीरे पटरियों पर उतर रहा है और हमारा प्रयास भी यही है कि सभी को रोजगार मिले। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के कारण देश की प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। राहत पैकेज के ऐलान करने के बाद से ही पीतल नगरी के नाम से देश दुनिया में अपनी पहचान रखने वाले मुरादाबाद के लघु और सूक्ष्म उद्योग करने वाले कारोबारियों में खुशी की लहर दौड़ रही है। कारोबारी कहते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार ने देश के इतिहास में अब तक के सबसे बड़ा राहत पैकेज जारी किया है। इसके लिए मोदी सरकार बधाई की पात्र है। इस राहत पैकेज के मुरादाबाद के पीतल कारोबार एक बार फिर बुलंदियों को छुएगा। दोबारा लाखों लोगों को इस कारोबार से रोजगार मिलेगा। कोरोना की मार से त्रस्त अर्थव्यवस्था को इस राहत पैकेज से नई दिशा मिलेगी। साथ ही इस पैकेज के जरिए लघु उद्योगों के लिए संजीवनी की तरह काम करेगा। देखिए, 23 तारीख से जब से लॉकडाउन पीरियड शुरू हुआ था, अचानक में ही जहाँ निर्यातकों का माल था वो न माल फंस गया, ऑर्डर जहाँ थे वहाँ के वहाँ जो त्यों हो गए, क्योंकि वो इंडस्ट्री जब तक नहीं चल सकती थी, क्योंकि निर्यातक सब इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जो हमारे आर्टिजन्स हैं वो सब उसमें लॉकडाउन में फंस गए। जो जहाँ पे माल जैसा था, जो जहाँ पेमेंट थी, जहाँ जिस तरह से था, वो वहाँ का वहीं रुक गया। इससे निर्यात को कई हज़ार करोड़ का नुकसान हुआ है और मैं समझता हूँ कि वो आगे जो नुकसान है वो ऊपर वाला पूरा करेगा। सबके नुकसान पूरे होते हैं, नफ़ा और नुकसान तो बिजनेस में लगा रहता है। प्रधानमंत्री जो राहत कोष की घोषणा की है, उससे क्या फायदा मिलेगा? देखिए, उससे बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इतना बड़ा पैकेज प्रधानमंत्री ने दिया है जो कि आज तक किसी सरकार में नहीं हुआ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने निर्यात इंडस्ट्री को और सभी को मिलकर इतने बड़े पैकेज की घोषणा की है। मैं उनका स्वागत करता हूँ कि जहाँ पर हॉट स्पॉट इलाके नहीं हैं, उन एरिया के आर्टिजन्स को परमिशन दी जाए ताकि वो वहाँ पर अपना जाकर एक्सपोर्टर्स के यहाँ काम कर सकें। क्योंकि अभी तक मैंने ये देखा कि ये हो रहा है कि जहाँ पर हॉट स्पॉट इलाके हैं वहाँ से निर्यातक आर्टिजन्स को बुला रहे हैं। मैं सभी निर्यातकों से अनुरोध करूँगा कि ऐसे आर्टिजन्स को उस क्षेत्र से ना बुलाएं, क्योंकि अभी वहाँ पर जो अभी हॉट स्पॉट इलाके हैं उसमें कई इलाकों में काफ़ी कुछ केस निकले थे। तो इसलिए मेरा अनुरोध है सभी निर्यातकों से कि उनको वहाँ पर अपनी फैक्ट्री में नहीं बुलाएं। ने जो फैसला लिया है उससे क्या करना है? देखिए, उससे तो बड़ा कुछ फ़ायदा होगा, थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जो इंसेंटिव था वो ख़त्म हो गया था। उन्होंने सरकार ने, आरबीआई ने दोबारा से इसको चालू किया है। मैं आरबीआई का भी स्वागत करता हूँ और आरबीआई गवर्नर साहब का भी स्वागत करता हूँ, प्रधानमंत्री का स्वागत करता हूँ कि उन्होंने निर्यातकों के हित में कुछ कार्य किया है। क्या मानते हैं कुछ समय के बाद जो निर्यात फर्म में जो काम है वो जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा? देखिए, निर्यात में तो अब जब तक काम शुरू नहीं होगा जल्द से जल्द, जब तक आपका लॉकडाउन और हॉट स्पॉट इलाके सब खत्म नहीं होंगे। क्योंकि अगर आपको कोई सिल्ली रॉ मटेरियल लेना है, पाइप लेना है, शीट लेनी है, कोई भी चीज़ लेनी है, वो सब आप सिटी के अंदर ही सब चीज़ें अवेलेबल हैं। क्योंकि मानपुर कटरा जहाँ पर सब चीज़ें इससे मिलती जुलती मिलती हैं, वो सब इलाका बंद है। इसलिए अगर आपका एक पेंच भी कम है, एक कोई घुंडी भी कम है, या आपको पाइप है, शीट है, कोई भी ज़रूरत की चीज़ है, वो उस इलाका बंद है, क्योंकि वो हॉट स्पॉट इलाके के अंदर है। तो इसमें निर्यात में बड़ी समस्या आ रही है और मैं समझता हूँ कि निर्यात में जो काम धाम थे वो थोड़े बहुत शुरू हुए हैं। इससे एक्सपोर्ट हमारा चालू होगा और आगे भी इंडस्ट्री चालू होगी। स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा मिलेगा। सरकार के द्वारा जारी ये राहत पैकेज देश को आत्मनिर्भर बनाने के मील का पत्थर साबित होगा। लघु और सूक्ष्म उद्योगों के लिए जारी किए गए पैकेज के लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी कोविड-19 का दौर चल रहा है। हम लोग सब जूझ रहे हैं अपने बिजनेस से, एम्प्लॉयमेंट से, सैलरी से। बिजनेस हमारा ख़राब हो रहा है। अभी हमें मालूम नहीं है कि आगे बिजनेस की क्या पोजीशन होगी। हालांकि फ्यूचर अच्छा है, लेकिन अभी जो नियर फ्यूचर है वो अभी अंधकार में है। और हमारे सैलरीज जो हम जो दे रहे हैं लोगों को, वो भी कम वर्कर्स आने पे भी हमें पूरी सैलरी देनी पड़ रही है, जो कि हमें कोई परेशानी नहीं हो रही उसमें। लेकिन और जो पैकेज
कल आया है 20 लाख करोड़ का, उसमें शुरुआत अच्छी है MSME के लिए, लेकिन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में थोड़ा सा और हमें राहत की ज़रूरत है, जिससे हम दोबारा से ग्रो कर सकें और अपने उस लेवल पे आएँ जो हम प्री कोविड पे थे। और इसमें हम लोग सक्षम हैं इस काम को करने के लिए। हम बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, अपग्रेड करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए हम सक्षम हैं। लेकिन MSME को यस काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हैं, जिसमें TDS में थोड़ी सी राहत है, PF में थोड़ी सी राहत है। ये अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट सोचे और गवर्नमेंट मैक्रो लेवल पे सोच रही है, थोड़ा सा माइक्रो लेवल भी आई थिंक इस स्टेज पे होना चाहिए।